टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप पर टिप्पणी को लेकर भड़की श्री राजपूत करनी सेना, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। आधार सेवाओं के निजीकरण के विरोध में ऑपरेटरों ने दिया अल्टीमेटम, इन हाउस मॉडल बरकरार रखने की उठाई मांग। अरावली में अवैध खनन पर सरकार ने लिया सख्त एक्शन, अरावली क्षेत्र के जिलों में होगी ड्रोन से निगरानी। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। उदयपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने इस टिप्पणी को मेवाड़ के स्वाभिमान पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। संगठन ने राज्यपाल से सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। महाराणा प्रताप को लेकर की गई टिप्पणी के बाद मेवाड़ अंचल में विरोध तेज होता जा रहा है। उदयपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के बयान की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए इसे इतिहास, गौरव और क्षत्रिय स्वाभिमान का अपमान बताया है। करनी सेना के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी राजनीतिक दल की देन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने त्याग और संघर्ष से मेवाड़ ही नहीं पूरे देश को गौरव दिलवाया है। डॉक्टर दुलावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यक्ति कितना भी बड़ा पद क्यों न रखता हो, लेकिन मेवाड़ के स्वाभिमान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब राज्यपाल द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी वर्ष 2020 में राजसमंद में इसी तरह के बयान सामने आ चुके हैं, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। करनी सेना ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि राज्यपाल सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उदयपुर में राजस्थान भर के राजपूत समाज और सर्व समाज का बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में करनी सेना ने सर्व समाज के साथ साथ छात्र संगठनों, एबीवीपी और एनएसयूआई से भी शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि महाराणा प्रताप केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी मेवाड़ की आत्मा है और उनके सम्मान से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज महाराणा प्रताप की वजह से इस मेवाड़ की धरा को पहचाना जाता है। आज मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति अगर बाहर कहीं जाता है तो इन्हीं महाराणा प्रताप के नाम से लोग कहते हैं कि कहां से आए हैं, कि राणा जी की धरती से आए हैं, तो उनको कहते हैं उनका सम्मान मिलता है। और उन्हीं महाराणा प्रताप के वंशज अगर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, नहीं बोलते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ से यही निवेदन कर सकते हैं कि हुक्म बोलना तो पड़ेगा। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको और हमको इंतजार था। आइए, उठिए, खड़े होइए और मां भवानी का नाम लेते हुए और महाराणा प्रताप और प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी का नाम लेते हुए, चाहे गुलाब जी कटारिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गलत बोलेगा परिणाम भुगतेंगे, गलत बोलेंगे तो परिणाम भुगतेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ एक बार पुनः मैं मेवाड़ से यह आह्वान करता हूं कि राजनीति को गलियारों की छोड़िए, राजनीति को खूंटी पे टांगिए और स्वाभिमान के लिए एक बार पुनः मैदान में आइए।
गोगुंदा बस स्टैंड पर हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 युवकों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का गोगुंदा अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद आज उदयपुर न्यायालय में पेश किया गया। घटना में घायल युवकों का इलाज जिला अस्पताल उदयपुर में जारी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गोगुंदा बस स्टैंड पर शुक्रवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने मामूली कहासुनी के बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शाहनवाज शाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का गोगुंदा अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जाएगा। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के अनुसार घायल युवक दिनेश सेन उदयपुर से गोगुंदा आ रहा था। उसी वाहन में आरोपी शाहनवाज शाह भी सवार था। यात्रा के दौरान आरोपी ने दिनेश के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे धमकाने लगा। शाम करीब 7:30 बजे गोगुंदा बस स्टैंड पर बैंक के सामने आरोपी ने अचानक चाकू निकालकर दिनेश पर हमला कर दिया। हमले के दौरान जब चेतन नायक ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों युवकों को गंभीर हालत में पहले गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और घटना के पीछे के कारणों की गहन जांच जारी है। राजस्थान में आधार सेवाओं को लेकर बड़ा विरोध सामने आया है। इन हाउस मॉडल के तहत संचालित आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ आधार ऑपरेटर यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ऑपरेटरों ने निजीकरण को रोजगार और डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मांग पूरी नहीं होने पर ऑपरेटरों ने कैंप बहिष्कार और आंदोलन की चेतावनी दी है। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत आधार ऑपरेटरों ने इन हाउस मॉडल के तहत चल रही आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है। आधार ऑपरेटर यूनियन राजस्थान के बैनर तले सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ऑपरेटरों का कहना है कि आधार जैसा संवेदनशील कार्य निजी एजेंसियों को सौंपना न केवल हजारों कर्मचारियों की रोजगार पर सीधा प्रहार है, बल्कि इससे नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। यूनियन ने पूर्व में शिक्षा विभाग में निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए गए आधार कार्य का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वहां ऑपरेटरों का शोषण हुआ और विभाग की छवि भी प्रभावित हुई। यूनियन का दावा है कि वर्तमान ऑपरेटर वर्षों से बिना किसी गंभीर शिकायत के सरकारी दिशा निर्देशों के तहत सेवाएं दे रहे हैं। ये ऑपरेटर न सिर्फ स्थायी केंद्रों पर बल्कि सरकारी शिविरों, ई मित्र कैंपों और स्कूलों में बच्चों के मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जैसे अहम कार्य भी संभाल रहे हैं। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि आधार सेवाओं का निजीकरण किया गया या मशीनों की संख्या सीमित की गई तो ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यूनियन ने साफ कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट सहित सभी सरकारी कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा और 15 दिन बाद जयपुर में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जनता का फायदा होगा, जनता का नुकसान होगा, ऑपरेटर का भी नुकसान होगा, सरकार का फायदा है, इसलिए वो प्राइवेट एजेंसी को ला रही है। और हम सारे ऑपरेटर यही चाह रहे हैं कि वो प्राइवेट एजेंसी नहीं, प्राइवेट एजेंसी को बीच में लाने का मेन मकसद इनका यही है कि जो सारे ऑपरेटर है उनको कम किया जाए, क्योंकि उनको कमीशन बेस नहीं दिया जाए। प्राइवेट कंपनियाँ आएगी तो उनको सैलरी बेस पर रहेगी, वैसे ही ऑपरेटर कम हो जाएंगे सर। और हम सब उदयपुर जिले के 120 ऑपरेटर जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को कि इन हाउस मॉडल में जो है बीच में सुनने में आ रहा है कि कंपनियों को ला रहे हैं सरकार। हम ये चाहते हैं कि कंपनियों को नहीं ला करके हमारा रोजगार जो है हमारे पास ही रहे और हमको ही ये काम दिया जाए। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वैसा ही हम करते रहे आगे। उदयपुर में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रांसपोर्ट गोदाम से नशीली दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। बिना अनुमति ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जा रही इन दवाओं को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब इस
पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। उदयपुर पुलिस को नशीली दवाइयों की अवैध सप्लाई के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बलीचा स्थित पूर्णिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के गोदाम पर देर रात दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 29 कार्टन से भरी 3,820 शीशियां बरामद की, जिनमें कोडीन युक्त सिरप पाया गया। पुलिस के अनुसार गोदाम में मौजूद एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा, जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान पुष्कर राज डांगी के रूप में हुई है, जो पार्थ एंटरप्राइजेस का संचालक बताया जा रहा है। मौके पर औषधि नियंत्रण अधिकारी को बुलाकर दवाइयों की जांच करवाई गई। जांच में सामने आया कि सिरप में मौजूद कोडीन फॉस्फेट एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित मादक पदार्थ थे। यह खेप अहमदाबाद की विभिन्न फार्मा कंपनियों से उदयपुर भेजी गई थी, जिसे पार्थ एंटरप्राइजेस और सिद्धार्थ फार्मेसी के नाम पर मंगवाया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास केवल सामान्य खुदरा दवाइयों का लाइसेंस था और इस तरह की नशीली दवाइयों की बिक्री या सप्लाई की कोई वैध अनुमति नहीं थी। पूछताछ में आरोपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध सप्लाई की बात स्वीकार की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए जांच जारी है। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर उदयपुर में सम्मान का भाव देखने को मिला। उदयपुर शहर कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व अध्यक्षों को उनके निवास पर जाकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान कांग्रेस विचारधारा के प्रति उनके दीर्घकालीन समर्पण और संगठन के लिए किए गए योगदान को समर्पित रहा। कार्यक्रम में कांग्रेस के मूल्यों, त्याग और सेवा परंपराओं को याद किया गया। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर उदयपुर शहर कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं के सम्मान का आयोजन किया गया। इस दौरान उदयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नीलिमा सुखाड़िया, मधुसूदन शर्मा और गोपाल कृष्ण शर्मा को उनके निवास पर जाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उन्हें गांधी टोपी, सूत की माला, तिरंगा उपरना और महात्मा गांधी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि ये सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उन नेताओं के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संगठन, लोकतंत्र और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने में समर्पित किया। वरिष्ठ नेताओं की संघर्ष, अनुभव और मार्गदर्शन को कांग्रेस संगठन की अमूल्य धरोहर बताया गया। सम्मान समारोह के दौरान कांग्रेस के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टी की भूमिका और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में कांग्रेस की विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं का अनुभव मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। पूर्व अध्यक्षों ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि सेवा और विचारधारा का माध्यम रही है। उन्होंने आशा जताई कि पार्टी आने वाले समय में भी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला में लगातार सामने आ रहे अवैध खनन के मामलों पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उदयपुर सहित अरावली विस्तार वाले सभी जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर की अगुवाई में गठित संयुक्त टीमें अवैध खनन के खिलाफ सघन कार्रवाई करेंगी। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद उदयपुर सहित अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े सभी जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य अवैध खनन गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम कसना है। अभियान के तहत जिला कलेक्टर के नेतृत्व में खनन विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई है। ये टीमें अपने अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। वहीं उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संयुक्त टीमें सक्रिय रहकर कार्रवाई को अंजाम देगी। सरकार ने इस अभियान को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए ड्रोन सर्वे,
के जरिए निगरानी के निर्देश भी दिए हैं, ताकि दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ और खनिज अभियंता आसिफ अंसारी ने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप पर टिप्पणी को लेकर भड़की श्री राजपूत करनी सेना, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। आधार सेवाओं के निजीकरण के विरोध में ऑपरेटरों ने दिया अल्टीमेटम, इन हाउस मॉडल बरकरार रखने की उठाई मांग। अरावली में अवैध खनन पर सरकार ने लिया सख्त एक्शन, अरावली क्षेत्र के जिलों में होगी ड्रोन से निगरानी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट, घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।